मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मॉडर्न टीचिंग रॉड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में शैडो को बेस करके कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मैं उसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। शैडो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए शैडो के ऊपर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सके। बच्चों, आइए पहले जानते हैं शैडो कब बनता है और कैसे बनता है। देखो बच्चों, कोई भी आदमी हो या बच्चा हो या कोई खंबा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका शैडो तभी बनेगा जब उसके साइड से लाइट आएगा। लाइट साइड से आ सकता है, इसे स्लैंटिंग होके भी आ सकता है। तो बच्चों, हमेशा दो चीज का ध्यान रखो, शैडो हमारा या तो मॉर्निंग में यानी कि सनराइज के टाइम और या तो इवनिंग में यानी कि सनसेट के टाइम बन सकता है। कुछ बच्चों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मॉर्निंग में शैडो बनता है, इवनिंग में बनता है, तो दोपहर यानी कि नून को क्यों शैडो नहीं बन सकता। तो देखिए बच्चों, दोपहर को सन जो है ना हमारा ऊपर वर्टिकली रहते हैं यानी कि सीधी, तो जब भी सीधी से कोई लाइट आएगा तो किसी का भी शैडो नहीं बन सकता। ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम होगा, इसीलिए दोपहर में हमारा शैडो नहीं बन सकता। तो बच्चों, आइए पहले मॉर्निंग या सनराइज में क्या क्या होता है देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे तुम्हें 4 डायरेक्शन दिखाई देता है। यह है ईस्ट, यहाँ पे सन का इमेज है, यानी कि ये मॉर्निंग या सनराइज के टाइम है। तुम सभी बच्चे को तो ये बात पता है कि सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है, तो यहाँ पे ईस्ट में मैं सन का इमेज बना दिया हूँ। आइए सनराइज में क्या क्या केस हो सकता है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर कोई आदमी या कोई बच्चा सन की तरफ मुंह करके खड़ा है और सुबह का टाइम है यानी कि सनराइज का टाइम है या मॉर्निंग का टाइम है, तो उसका शैडो कहाँ बनेगी? उसका शैडो उसकी बैक साइड में बनेगी यानी कि पीछे बनेगी, यानी कि तुम कह सकते हो वेस्ट में बनेगी। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि कोई बच्चा सन के तरफ उसका बैक करके खड़ा है, तो उसका शैडो कहाँ बनेगी? देखिए बच्चों, अगर मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा रहूंगा यानी कि वेस्ट की तरफ और सुबह का टाइम होगा, तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा? मेरा फ्रंट में ही बनेगा यानी कि वेस्ट में ही बनेगा। इधर रहूंगा तो वेस्ट में बनेगा, इधर रहूंगा तो वेस्ट में बनेगा, लेकिन इधर रहूंगा तो मेरा बैक साइड में बनेगा, लेकिन इधर रहूंगा तो मेरा फ्रंट में बनेगा। ये बात दिमाग में बिठा लो बच्चों। अगर क्वेश्चन में ये कहा होगा कि कोई आदमी या कोई बच्चा जो भी हो ऐसे साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, तो उसका शैडो कहाँ बनेगा? मैं मॉर्निंग के टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, अगर कोई आदमी या जो भी हो ऐसे साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तो यहाँ से तो लाइट आएगा ना, तो उसका शैडो किधर बनेगा? उसका शैडो राइट में बनेगा। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे तुम्हें इमेज दिखाई दे रहा है, एक लड़की यहाँ पे खड़ा है, सनराइज का टाइम है बच्चों। इमेज में देखो तो उसका शैडो कहाँ पड़ा है? देखो बच्चों, इसका शैडो राइट की तरफ से ही पड़ा है, तो दिखाई देता ही नहीं बच्चों। तो इससे ये बात दिमाग में बिठा लो, अगर मॉर्निंग का टाइम होगा यानी कि सनराइज का टाइम होगा, तो अगर कोई आदमी ऐसे साउथ की तरफ मुंह कर खड़ा होगा तो उसका शैडो हमेशा राइट को ही पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ऐसे नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा यानी कि इस डायरेक्शन में, जैसे कि देखो मैंने खड़ा हूँ, तो उसका शैडो कहाँ पड़ेगा? तो उसका शैडो लेफ्ट में ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, तुम्हें यहाँ पे और एक इमेज दिखाई देता है, जिस इमेज में एक आदमी नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका शैडो कहाँ बनता है? देखिए, इसका शैडो लेफ्ट में ही बनता है। तो कुल मिलाकर ये 4 चीज हमेशा याद रखो। मॉर्निंग या सनराइज के टाइम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई आदमी ईस्ट की तरफ मुंह कर खड़ा होगा तो उसका शैडो पीछे बनेगा यानी कि वेस्ट में। अगर वेस्ट की तरफ मुंह कर खड़ा होगा तो उसका शैडो भी वेस्ट में बनेगा, लेकिन फ्रंट में बनेगा। और कोई ऐसे साउथ की तरफ मुंह कर खड़ा होगा तो उसका शैडो राइट में बनेगा, और कोई ऐसे नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसका शैडो लेफ्ट में बनेगा। तो बच्चों, कुल मिलाकर ये 2 चीज अच्छे से याद रखो। मॉर्निंग या सनराइज वाला केस में राइट में शैडो पड़ेगा तो उसका फेस साउथ में होगा, लेफ्ट में शैडो पड़ेगा तो उसका फेस नॉर्थ में होगा। तो हमारा मॉर्निंग और सनराइज वाला केस खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं इवनिंग और सनसेट वाला केस। बच्चों, आप सबको पता है इवनिंग में यानी सनसेट के टाइम सन हमेशा वेस्ट की दिशा में रहते हैं, इसीलिए मैंने सन का इमेज यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर कोई पूछेगा इवनिंग यानी कि सनसेट के टाइम कोई आदमी ऐसे सन के तरफ मुंह करके खड़ा होगा, जैसे कि मैंने खड़ा, देख लो बच्चों, तो उसका शैडो कहाँ बनेगा? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका शैडो पीछे ही बनेगा यानी कि ईस्ट में बनेगा। अगर कोई ये पूछ ले, कोई आदमी ऐसे सन के तरफ बैक साइड करके खड़ा होगा यानी कि सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा होगा, जैसे कि मैंने खड़ा हुआ, देख लो बच्चों,
तो इसका शैडो कहाँ बनेगा? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका शैडो जो है ईस्ट में तो बनेगा, लेकिन इसका फ्रंट में ही बनेगा, क्योंकि लाइट तो इधर से आ रहा है ना। इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं सनसेट के टाइम कोई आदमी ऐसे खड़ा होगा नॉर्थ की तरफ मुंह करके, जैसे कि मैंने खड़ा हूं, तो उसका शैडो कहाँ बनेगा? तो आप बता सकते हैं आसानी से कि इसका शैडो राइट साइड में ही बनेगा। पूछूं कोई आदमी ऐसे साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा, जैसे कि देख लो मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि साहब उसका शैडो लेफ्ट में ही बनेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे तुम्हें एक इमेज दिखाई देता है। यहाँ पे एक आदमी साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है और सूर्यास्त का टाइम है, यानी कि सनसेट का टाइम है। तो इस इमेज में दिखाई देता ही नहीं बच्चों, इसका जो शैडो है उसके लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बच्चों ये दो चीज अच्छे से याद रखो, जैसे कि मैंने सनराइज केस में बताया था, उसी तरह सनसेट केस में भी अगर किसी का शैडो लेफ्ट में पड़ रहा है तो इसका मुंह साउथ की तरफ होगा। अगर किसी का शैडो राइट में पड़ रहा है तो इसका मुंह नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ये दो चीज अच्छे से याद रखो। जैसे भी दो चीज मैंने बताया था सनराइज वाला केस में, ये उसका उल्टा हो जाएगा। सनराइज वाला केस का उल्टा हमेशा सनसेट वाला केस ही हो जाता है। हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कि शैडो किस तरफ पड़ रहा है, लेफ्ट में या राइट में, उसी से हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो बच्चों जब भी तुम्हें शैडो वाले क्वेश्चन दिखाई देगा तो तुम्हें दो चीज को अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक तो ये है कि क्वेश्चन में इवनिंग टाइम की बात की जा रही है या मॉर्निंग की टाइम की बात की जा रही है, यानी कि सनसेट की टाइम या सनराइज का टाइम, उसको ध्यान देना है। और दूसरा बात ये होता है कि हमें देखना है कि जो शैडो है यानी कि परछाई है वो किधर पड़ता है, यानी कि राइट साइड में पड़ता है या लेफ्ट साइड में पड़ता है। ये दो चीज अच्छे से ध्यान रखना है। ये दो चीज को लेकर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों मैं आपको पहले से ये बात बता चुका हूँ कि जब भी हमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहले हम ऐसे 4 डायरेक्शन को ड्रॉ करके रख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह गोपाल किसी पोल की तरफ यानी कि किसी खंबा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और जो पोल का शैडो है यानी कि परछाई वो गोपाल की राइट साइड में पड़ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, जैसे कि मैंने बोला था हमें पहला क्लू मिल गया कि ये मॉर्निंग के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब सन इसी डायरेक्शन में होंगे। और क्वेश्चन कह रहा है गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, गोपाल कोई खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो पोल का जो शैडो है ना वो गोपाल की राइट साइड में पड़ रहा है यानी कि दाहिनी तरफ। पहले वाला केस में ये बताया था, यहाँ पे लिख कर भी दिया था, अगर सनराइज के टाइम शैडो राइट साइड में पड़ रहा है इसका मतलब आदमी का फेस हमेशा साउथ की तरफ ही होगा, यानी कि इसी दिशा में होगा। इसका मतलब गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है? शैडो। देखिए अगर मैं गोपाल हूँ ऐसे खड़ा रहूंगा तो मेरा शैडो किधर पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। अगर मेरे सामने कोई खंबा होगा उसका शैडो भी राइट साइड में ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, यानी गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब गोपाल साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ही हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बच्चों और एक सवाल कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है वन इवनिंग बिफोर सनसेट, हमें तो पहला क्लू मिल गया, मैंने सनसेट का टाइम, तो इसका मतलब सन वेस्ट में ही होंगे। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, कह रहा है कि दो बंधु जैसे कि सुमित और मोहित अपने फेस टू फेस बात कर रहे हैं। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। जैसे कि देख लो अगर किसी का मुंह इस तरफ होगा तो दूसरे का मुंह इस तरफ होगा, किसी का मुंह इस तरफ होगा तो दूसरे का इस तरफ होगा, इसको कहते हैं आमने सामने यानी कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, क्वेश्चन कह रहा है मोहित का जो शैडो है यानी कि परछाई उसकी राइट साइड में पड़ रहा है, खुद की राइट साइड में पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र बार बार किया था और यहाँ पे लिख कर भी बताया था, अगर इवनिंग का टाइम होगा किसी आदमी का दाहिने तरफ यानी कि राइट साइड में शैडो पड़ रहा होगा तो इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ घूम करके खड़ा हुआ होगा। देखो जैसे ऐसे, ठीक नहीं? तो इससे मुझे पता चलता है जो मोहित है वो नॉर्थ की तरफ घूम करके खड़ा हुआ होगा, यानी कि ये हो गया मोहित।
मोहित नॉर्थ तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो उसका शैडो राइट तरफ पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग, सुमित किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो बच्चों हमें तो मोहित की डायरेक्शन मिल गया, वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। क्वेश्चन में हमें पहले बताया गया था कि दोनों फेस टू फेस बात कर रहे थे। इसका मतलब बच्चों अगर मोहित ने नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा तो सुमित ने साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा, अभी तो हो जाएगा ना आमना सामना। देखिए हो गया कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है सुमित किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो सुमित ये हो गया सुमित, तो सुमित हमारा साउथ को मुंह करके खड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया बच्चों। देखिए आमने सामने हुआ कि नहीं, फेस टू फेस हुआ कि नहीं। तो चलिए बच्चों और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, हमें पहला क्लू मिल गया मॉर्निंग के टाइम, यानी कि सूर्य इसी दिशा में दिखाई देंगे। अश्विनी एंड मिथुन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट कल्पना स्क्वायर। अश्विनी और मिथुन दो बच्चे हैं, दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, उन्होंने फेस टू फेस यानी कि आमने सामने कल्पना स्क्वायर में बात कर रहे हैं। इफ मिथुन शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अश्विनी, अब क्वेश्चन में कह रहा है जो मिथुन की शैडो है ना वो अश्विनी की राइट साइड में यानी कि दाहिने तरफ पड़ रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया गया था जिसका शैडो पड़ रहा है उसकी साइड में दिया था, लेकिन यहाँ पे एक का शैडो दूसरे के साइड में दिया रहा है। तो आइए पहले अश्विनी की डायरेक्शन को समझते हैं। मैंने बताया था बच्चों अगर सनराइज का टाइम होगा किसी का इमेज दाहिने तरफ पड़ रहा होगा यानी कि राइट साइड में, तो उसका मुंह हमेशा साउथ की तरफ ही होगा। तो इसका मतलब बच्चों जो अश्विनी है वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, जैसे कि देखो ऐसे खड़ा हुआ है, ये हो गया अश्विनी। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर अश्विनी साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा तो मिथुन किस दिशा में मुंह करके खड़ा होगा ताकि दोनों आमने सामने हो पाएंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर मिथुन जो है वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा, तभी तो आमने सामने हो पाएंगे। और मिथुन कैसे खड़ा हुआ होगा, तो मिथुन का जो इमेज है वो इस तरफ पड़ जाएगा यानी कि वेस्ट की तरफ, यानी कि उसके बाएं की तरफ पड़ेगा। लेकिन कह रहा है मिथुन का जो शैडो है वो अश्विनी की दाहिने तरफ पड़ा है यानी कि राइट साइड। तो अश्विनी को तो साउथ की तरफ मुंह कर खड़ा कैसे खड़ा हुआ है, तो हो गया कि नहीं, मिथुन का जो शैडो था वो अश्विनी की राइट तरफ हो गया। समझ गया बच्चों। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन मिथुन वाज फेसिंग, मिथुन किस दिशा को मुंह करके खड़ा है। तो मिथुन हमारा इसी दिशा में यानी कि ऊपर की दिशा यानी कि नॉर्थ की दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, हमें यहाँ से पहला क्लू मिल गया, ये मॉर्निंग के बारे में बात कर रहा है यानी कि सन यहीं पे हो जाएंगे ईस्ट की दिशा में। मुकेश एंड नीलेश वर स्टैंडिंग अलोंग विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। पहले हम जितने सारे क्वेश्चन किए उनमें से कहा गया था दो फ्रेंड फेस टू फेस बात कर रहे थे, लेकिन अब कह रहा है दो फ्रेंड विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, दो फ्रेंड के अब मुंह आमने सामने नहीं हुआ है, दो फ्रेंड एक दूसरे को बैक साइड करके खड़े हुए हैं। जैसे कि देख लो अगर कोई फ्रेंड इसी दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ होगा तो दूसरा फ्रेंड इसी दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ होगा, यानी कि दोनों का फेस आमने सामने नहीं, दोनों का जो बैक साइड है वो आमने सामने है, जैसे कि ऐसे देख लो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मुकेश शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जो मुकेश है उसकी शैडो यानी कि उसकी परछाई उसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उसके बाएं तरफ पड़ा है। मॉर्निंग वाले केस में मैंने बताया था शैडो तब भी लेफ्ट साइड में पड़ेगा जब वो आदमी नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, जैसे ऐसे देखिए। तो वो आदमी नॉर्थ की तरफ यानी कि इस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ होगा। कौन खड़ा हुआ होगा, तो मुकेश खड़ा हुआ होगा। तो ये हो गया मुकेश। ये जैसे नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होगा तभी तो उसका शैडो लेफ्ट में पड़ेगा ना। फिर आगे जाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है व्हिच डायरेक्शन वाज नीलेश फेसिंग, तो बताओ नीलेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ होगा। क्वेश्चन में तो पहले से कहा जा चुका है कि दोनों फेस टू फेस नहीं एक दूसरे को बैक तरफ से खड़े हैं, जैसे कि एक का फेस इधर है तो एक का फेस इधर है, यानी कि दोनों का बैक साइड आपस में फेस टू फेस है। तो अगर ये इस दिशा में मुंह करके खड़ा होगा तो इसका बैक साइड यहाँ हो जाएगा,
तो इसका मतलब जो नीले से वो इस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ होगा, तभी तो उसका बैक साइड और इसका बैक साइड आमने सामने हो जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो क्वेश्चन में हम पूछा गया है नीलेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा होगा, तो इसमें समझ में आ गया कि जो नीलेश है ये साउथ की डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ होगा, तभी देखिए इन दोनों का बैक साइड आमने सामने होगा कि नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बच्चों। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, यानी कि सन जिस डायरेक्शन में होगा अनुज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। जैसे कि देख लो, अगर मैं कहूँ सन इस डायरेक्शन में है तो अनुज इधर जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर सन इस डायरेक्शन में होगा तो अनुज यहाँ आएगा, तो अभी तो उसके बैक साइड में सन रहेगा, है कि नहीं बच्चों। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे ना तो मॉर्निंग की बात कर रहा है ना तो इवनिंग की बात, किसी का बात नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम पहले मॉर्निंग के केस को अज्यूम करके चलता हूँ। अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, यानी कि सन की तरफ उसका बैक साइड है वो चल रहा है, तो वो अनुज कैसे चलेगा, इधर चलेगा, जहां से आगे जाएगा, क्योंकि सन को उसके बैक साइड में है ना। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ देर चलने के बाद। तो देखिए, अगर यहां से यहां चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे चल रहा है। कुछ देर चलने के बाद ही टर्न लेफ्ट, अगर कोई आदमी ऐसे जा रहा होगा तो उसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो फिर से वो लेफ्ट ले गया, यानी कि यहाँ ले गया, यहाँ चला आएगा, इसी दिशा में चल कर आएगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है देन टर्न राइट, अगर कोई ऐसे आ रहा होगा तो राइट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर यहाँ से आप यहाँ आ गया। देन टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर कोई ऐसे जा रहा है उसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, फिर से यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ गया। ध्यान देंगे बच्चों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हिच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, क्वेश्चन पूछ रहा है अभी वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए ये दिशा कौन सा है, नीचे वाला साउथ है। तो बच्चों अगर मैं पहले केस में मॉर्निंग को लेकर चलूं तो उसका डायरेक्शन हो जाता है साउथ। अब आइए बच्चों, अब हम इवनिंग केस को अज्यूम करके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सन अनुज के बैक साइड में रहेगा, यानी कि सन को बैक साइड करते हुए अनुज ऐसे आगे आगे जाएगा, यानी कि ईस्ट की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तभी क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर चलने के बाद ही टर्न लेफ्ट, अगर कोई आदमी ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे चला गया। फिर देन टर्न राइट, इसके बाद फिर से राइट चला गया, राइट यहाँ हो गया। एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट चला गया, लेफ्ट कहाँ हो गया, इसे ऊपर हो गया, यहाँ चला गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, बताओ बच्चों ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी मैंने मॉर्निंग वाले केस को अज्यूम करके चला था तो मेरा आंसर आया था साउथ। अब जब मैं इवनिंग वाले केस को अज्यूम करके चल रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है नॉर्थ। तो हमें तो क्वेश्चन में एक कंफर्म नहीं दिया गया है कि ना तो ये इवनिंग वाला केस है ना ये मॉर्निंग वाला। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हिच डायरेक्शन इज गोइंग नाउ, तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दोनों है। तो हमारा ऑप्शन ए में नॉर्थ और साउथ दोनों है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ और साउथ ये दोनों ऑप्शन नंबर ए में है। समझ गया बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ डायरेक्शन का हर टाइप का क्वेश्चन आज खत्म हो गया है। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई बच्चे को किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकता है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा यही पे खत्म होता है। जय हिंद।